दोस्तों अगर आप वेट कर रहे थे ना कि भाई आपको नई डस्टर खरीदनी है बट आपका बजट था कि भाई मैं मैक्सिमम ऑन रोड 15 लाख के बजट में डस्टर खरीदूंगा, तो ये जो वेरिएंट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना वही सेम वेरिएंट है जो कि आपके बजट के अंदर आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ वेरिएंट कौन सा है। ये इवोल्यूशन वेरिएंट है जो कि 1.3 लीटर के इंजन के साथ में आने वाला है। हालांकि आप चाहो तो 1.0 भी खरीद सकते हो, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बेस वेरिएंट है 1.3 का। अगर आपको 1.3 लीटर वाला इंजन खरीदना है तो ये बेस वेरिएंट रहेगा। इसी वेरिएंट से स्टार्टिंग होगी। प्राइस, फीचर, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और एक चीज आपके साथ पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आपको डस्टर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के अंदर रिक्वायरमेंट चाहिए ना तो ये वेरिएंट फिर आपके लिए फिर बहुत परफेक्ट जो है बैठने वाला है। वो कैसे रहेगा वो आप ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको वहां पे पता चल जाएगा। और आज मैं आपको यही दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदने वाले हो ना तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे जाते हैं। लॉक, अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। और पीछे की तरफ बात करोगे तो जो रेनो का लोगो है वो मिल जाता है। बट जो सेकेंडरी की है वो आपको फ्लिप की नहीं मिलती है, बट उसके अंदर बटन्स वगैरह जरूर से दिए गए हैं। सेम जो रेनो का लोगो है वो भी आई थिंक आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। अब ये वाली चाबी ऑलरेडी अगर आप चैनल पे रेगुलर हो ना तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको मोस्टली जितनी भी रेनो की कार्स दिखाई हैं, अगर आप काइगर या ट्राइबर वगैरह की बात करते हो, उनके बेस वेरिएंट के अंदर ये वाली चाबी दी जाती है। बाकी ये वाली जो चाबी है ना ये आपने पहले नहीं देखी होगी, ये आपको इस डस्टर के साथ नहीं मिल रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसके अलॉय वगैरह को देख के कि ये बेस वेरिएंट कहाँ से लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 1.3 वाला जो टर्बो इंजन है ना वो खरीदना है तो ये बेस वेरिएंट माना जाएगा पूरे लाइनअप का। हालांकि इससे नीचे वेरिएंट जो आता है ना उसके अंदर सिर्फ 1.0 लीटर वाला जो इंजन है ना वही मिलता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ये बेस वेरिएंट है, तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। दूसरी चीज़ प्राइसिंग। अगर आप ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर खरीदते हो ना तो ये वेरिएंट आपको 12,99,000 कॉस्ट करता है। जबकि अगर आप बिल्कुल बेस वेरिएंट कंसीडर करोगे जहाँ पे आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा, फीचर्स भी थोड़े से कम हो जाएंगे, वो कॉस्ट करता है लगभग 11,70,000 के आसपास। मैं एग्जैक्ट प्राइस फिगर्स जो है आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना। बट स्पेशली इस इवोल्यूशन वेरिएंट की अगर आप बात करते हो ना तो देखो क्या कुछ है, अब मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह आप चेकआउट कर लो भाई। फ्रंट से नो डाउट बहुत सारी चीजें मिसिंग आपको लगने वाली हैं। जैसे कि जब मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वगैरह दिखाया था उसमें डस्टर की जो ब्रांडिंग थी, उसमें जो ऑरेंज इंसर्ट्स थे वो आपको मिल रहे थे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। हालांकि फ्रंट की जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक दे रखी है, ना ही कोई फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो आपको मिलता है। नीचे वाला जो बंपर वाला सेक्शन है वो भी थोड़ा सा बेसिक हो चुका है। हालांकि स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, ये बढ़िया चीज जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से हो जाती है। पार्किंग सेंसर भी नहीं है तो वो भी एक चीज आप देख लेना। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये बेस वेरिएंट देख रहे हो ना तो आपको सबसे ज्यादा इसका जो वैल्यू फॉर मनी चीज लगेगी ना वो प्राइस कहीं ना कहीं लगेगा। और इनफैक्ट जो प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी ये चीज ध्यान रखना वीडियो देखने से पहले। देन नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप बात करते हो फॉग लैंप नहीं है, अगर आपको लगवानी है तो वो आप डीलरशिप पे कंसिडर कर सकते हो, आपको एसेसरीज वगैरह के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जो एक्टिव वेंट्स हैं वो जरूर से ऑफर करे गए हैं। और इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर भी थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देने वाला है। इसके अंदर जो है ना दो अपनी लो बीम दे रखी है, बट जैसे आप क्लोजअप शॉट के अंदर यहाँ पे देखोगे ना तो ये हेलोजन है। हाई बीम कहने का मतलब हेलोजन दे रखी है, लो बीम आपको जो है एलईडीज के अंदर दे रखी है। ऊपर की तरफ बात करूं बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब एक चीज और है इस लाइट के बारे में, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो हाई बीम है ना ये अपने आप हाई बीम पर रहती नहीं है हमेशा। तो जो लोग हाई बीम पे ज्यादा चलाने का शौक रखते हैं ना कि बिल्कुल सामने वाले को दिखाई ना दे, उनके लिए रेनो ने इलाज कर दिया है कि भाई ये अब हाई बीम पे नहीं रहेगी, तो वो चीज़। देन साइड लुक की बात करें, गाड़ी साइड से भी कुछ चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टॉप एंड से कम आपको मिल रही है। बताता हूँ क्या। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको नोटिस हो जाएगी वो डोर पे यहाँ पे डस्टर की ब्रांडिंग और साथ में रेनो का लोगो। बट यहाँ पे जो अपने ग्रीन इंसर्ट्स या ऑरेंज इंसर्ट्स है वो नहीं है, और ना ही कोई माउंटेन वाली जो चीज़ आपको टॉप एंड वगैरह के अंदर मिल रही थी ना, जो आइकॉनिक वेरिएंट मैंने आपको दिखाया था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। हालांकि व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग बिल्कुल सेम दे रखी है, ना ही कोई फुटरेस्ट वगैरह आता है। अगर आपको वो कंसीडर करना है तो वो आप एसेसरीज वगैरह के अंदर जा सकते हो। दूसरी चीज बेस वेरिएंट से आपको जो, अगर आप ये 1.3 वाला इंजन खरीद रहे हो तो आपको अलॉय चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। डार्क ग्रे के अंदर ऑफर करे गए हैं, और मैट वाली जो फील आती है बहुत सही गाड़ी के हिसाब से लगती है, और थोड़ा सा रगेड वाला भी फील इनके अंदर आता है। देन दूसरी चीज सीएट के सिक्योरा ड्राइव फ्लाल डले हुए हैं, जिसके अगर आप प्रोफाइल की बात करते हो 225, 60, 17, 17 इंचेस के अलॉय मिल रहे हैं। हालांकि टॉप एंड में आई थिंक जितना मुझे याद है 18 इंचेस भी ऑफर करा जा रहा है, तो वो एक बार आप अगर कंसिडर कर रहे हो देख लेना। बट हाँ, अगर आप स्पेशली प्राइस के बारे में बात करोगे तो इससे ऊपर आपको मुझे लगता नहीं कि कुछ कंसिडर करने की जरूरत है। देन प्रॉपर जो एक्टिव एंड्स मैंने फ्रंट में दिखाए थे, रियर में देख लो। देन ये पूरा अंदर से ना कवर करा गया है, और ये प्लास्टिक के अंदर नहीं है,
ये अपना जो जैसे फाइबर वाली फील रहती है या कपड़े वाली चीज रहती है ना वो दे रखी है, तो इससे कहीं ना कहीं टायर नॉइस कैबिन के अंदर कम जाएगी, आपको इंसुलेशन वगैरह बेटर मिलेगा, तो वो भी फायदा इसके बारे में हो जाता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, बट जैसे ही मैं आपको रियर में लेके आने वाला हूं तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि रियर के अंदर जो डिस्क हैं वो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप इस वेरिएंट का सेम अगर आप इमोशन का ऑटोमेटिक खरीदते हो ना तब आपको ये चीज़ ज़रूर से मिल जाएगी। तो मैनुअल के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग रेनो ने कर दी है, आपको क्या लगता है बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर भी बता दिया था, उससे नीचे वाला वेरिएंट जब मैंने आपको दिखाया उसमें भी बता दिया था, इसमें भी दोबारा से बता देता हूँ। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी ऑफर कर रही है ना वो ये डस्टर है। 212 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है, तो इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बनता भी है। अगर आप क्रेटा सेल्टोस वगैरह इस सेगमेंट में कंसीडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं वो सेम फंक्शनल हैं जो हमने ऑलरेडी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखे थे। बाकी हाँ एक चीज़ ज़रूर से, कोई भी आप रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। चाबी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, चाबी से ही लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। अब चाबी की जब बात आई है एक चीज़ और दिखाता हूँ, आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, इसके जो मिरर्स हैं ना वो चाबी के साथ में भी काम करते हैं। कई लोगों को पसंद आती है वाली चीज़ें। देखो भाई इसके मिरर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे और फोल्ड होते हैं ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। हालांकि मैंने कई ह्यूंडईज़ की कार के अंदर ये वाली चीज़ आपको बता रखी है, रेनो में भी बहुत सही लग रहा है। मिरर थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं ना देखने के हिसाब से और एरोडायनेमिक वाली फील ज़्यादा ये कराते हैं। और सेम अगर आप अनलॉक करोगे तो ये भी देख लेते हैं, देखो भाई ये अनफोल्ड भी हो जाते हैं, तो चाबी से दोनों काम आपके जो है यहाँ पे होने वाले हैं। बाकी एडजस्ट करना है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा, अंदर से फोल्ड करना है फोल्ड कर लो, चाबी से तो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी बी प्लर की बात करूँ, ये मैट ब्लैक दे रखे हैं। इस वेरिएंट के अंदर जो सनरूफ रहेगी ना वो नहीं मिलेगी, तो अगर आप सनरूफ चाहते हो तो आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट कंसिडर कर लेना। अदरवाइज अगर आपको सनरूफ नहीं पसंद है तो ये वेरिएंट फिर आप लोगों के लिए, और रेनो ने निकाला भी इस वजह से ही है। देन उसके अलावा पीछे के दरवाजे खोलने हैं वो आप खोल सकते हो, सी प्लर पे ग्लास एरिया वगैरह ठीक दे रखा है। और आ जाएं पीछे की तरफ, रियर से भी गाड़ी की जो लुक्स हैं कमाल की हैं, कनेक्टेड लाइट्स वगैरह प्रॉपर दे रखी हैं। जलते टाइम आप रनिंग शॉट में देखना आपको समझ में आने वाला है। हालांकि एक चीज़ कमी है रियर में, जो रियर फॉग लैंप्स रहती है ना वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं है, कभी फ्रंट में नहीं है, तो कंपनी ने रियर में भी नहीं दी है। बाकी यहाँ पे डस्टर की जो बैजिंग है वो आ जाती है। पीछे सेंसर की बात करूँ, एक आपको यहाँ पे दे रखा है, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है, 2 सेंसर यहाँ पे हैं और तीसरा सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, और जो लास्ट सेंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का मतलब पीछे आपको प्रॉपर जो 4 पार्किंग सेंसर है ना वही मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पार्किंग को ईजी कर देंगे। इंडिकेटर वगैरह देख लो वही बंद हो गए क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला नहीं, और वो मोस्टली सभी गाड़ियों के अंदर ये वाला फीचर आता है। बाकी यहाँ पर रेनॉल्ट की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो बेस वेरिएंट से डीफॉग और वाइपर दोनों चीज़ें दी गई हैं। स्पॉइलर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो भी सेम बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। हालांकि नीचे वाले वेरिएंट में देखना ये है क्या ये पियानो ब्लैक आएगा बॉडी कलर आएगा, तो वो मैं आपको एक रनिंग शॉट डाल दूंगा उसमें देख लेना आप। देन ऊपर की तरफ प्रॉपर जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो दी गई है, वॉशर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फीचर लोडेड तो कहीं ना कहीं ये वेरिएंट रहने वाला है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है या फिर आपको डस्टर ही खरीदनी है और प्राइस सेगमेंट आपका इतना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको ऑन रोड प्राइस भी जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और डीलरशिप पे विजिट करना चाहते हो आपको जो एड्रेस नंबर सारी चीजें है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना वो बहुत ही सुंदर लग रही है, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है वो बहुत ही सही लग रहा है। डस्टर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, रियर बम्पर भी मोस्टली पूरा मैट ब्लैक यहाँ पे रखा गया है। बट कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जैसे कि आपको थोड़ा सा रगेड वाली फील ये चीज जो है कराने वाले हैं। उसके अलावा नीचे से बात करूं तो नीचे से कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप आपको दिखाई देगा। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। सेम केस अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो भी यहाँ पे भी है। बाकी दूसरी कोई व्हीकल टो करनी है वो आप कर लो, बहुत ही ईजी है। टर्बो 160, अब ये क्यों मेंशन करा गया है, जब मैं आपको इसका इंजन दिखाऊंगा तब बताने वाला हूँ कि भाई ये क्यों मेंशन करा गया है। और अब खोल लेते हैं बूट, यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, आई थिंक मुझे ये अनलॉक करना पड़ेगा व्हीकल। बाकी हाँ एक बार इसको इस तरीके से दबाते हैं आप, इंडिकेटर वगैरह देख लो, दबाओ बटन, ये जो है इस तरीके से खुल जाने वाला है। सबसे पहले तो देखो बेस वेरिएंट से कंपनी पार्सल ट्रे आपको ऑफर कर रही है जो कि बहुत ही सही चीज़ है। दूसरी चीज़ बेस वेरिएंट से जो 60-40 वाला स्प्लिट फंक्शन है सीट के अंदर वो आपको ऑफर कराया गया है। बूट लाइट चाहिए वो भी बेस वेरिएंट से आपको मिल जाती है। इनफैक्ट इतना हद तक कर दिया है कि ये जो क्लिप्स आप देख पा रहे हो ना, सेम केस आप यहाँ पर देख लो। इनफैक्ट और जगह दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख लो, हुक्स अलग हैं, इनको हुक्स मत बोलना भाई, ये हैं इसके यू क्लिप। और यू क्लिप का क्या मतलब है, जब अगर आपने लॉन्च इवेंट वगैरह फॉलो करा होगा तो इस पर मल्टीपल एक्सेसरीज कंपनी सेल करने वाली है डीलरशिप एंड से। तो अगर आपको लाइट लगानी है, कुछ और अटैच करना है, गो फॉर इट। अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर वाला फील चाहिए तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है वो आपको नहीं मिलता है, जगह दे रखी है। अगर आपको खरीदना है कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए ही, तो वो आप ज़रूर से कर सकते हो। बाकी पंचर रिपेयर किट कंपनी ज़रूर से ऑफर जो है
कर रही है, तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आपको दिख जाएगी इस वाले एरिया के अंदर। बाकी ये पूरा कवर्ड करा गया है जो कि बहुत ही सही है, इनफैक्ट पूरा कंप्लीटली कवर कर दिया है, तो कहीं से भी अनइवन वाला फील नहीं आता है। और जैसे टॉप एंड में मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई थी, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो जैक वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, उसके बावजूद भी थोड़ा सा स्पेस कहीं ना कहीं यहाँ पे बच जाता है। उसके अलावा वेंट्स वगैरह हैं थोड़े बहुत, हालांकि ये फंक्शनल नहीं है। और ये पार्सल ट्रे सेम 2 स्टेप के अंदर जो है फोल्ड होती है भैया, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन अगर आप बूट स्पेस की बात करूं, 518 यानी कि 518 लीटर कैपेसिटी का बूट है। अगर आपको ये भी कम पड़ रहा है ना तो आप सीट फोल्ड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया 60-40 स्प्लिट फंक्शन दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ग्रैब हैंडल चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट इंडियंस की आदत ये है कि भैया यहीं से बंद करते हैं, तो वो आप खुद से देख सकते हो। उसके अलावा ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं भाई, मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। और अब बढ़ते हैं मेन इसके इंजन की तरफ, के इंजन में क्या कुछ है, पावर स्पेक्स वगैरह कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो खोलना कहाँ से है, यहाँ पे इस तरीके से करो। और इस गाड़ी के बारे में जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आने वाली चीज़ है ना, वो ये बोनट है। मतलब अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी तरीका है। देखो हाइड्रोलिक स्टर्ट्स कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, तो आपको ज़्यादा मेहनत इसके अंदर नहीं करनी पड़ती है, बोनेट अपना रुखा रहेगा। तो ये प्रीमियम टच आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन चाहिए वो भी दे रखी है। व्हील क्लैडिंग्स के अंदर मैंने आपको ये वाली चीज़ दिखाई दी थी। और ये है भाई रेनो का 1.3 लीटर वाला 3 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के साथ में बताया था। मर्सिडीज और रेनो दोनों के अंदर ये वाला जो इंजन है ना, वो आपको कॉमनली देखने को मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पे है, और कुछ ऐसा वॉशर वगैरह वाली चीज़ें, हाँ वॉशर वगैरह अगर आपको डालना है वो डाल लो। मेन जो कूलेंट है वो यहाँ से डलेगा, तो ये सब कुछ है। और पूरा ऐसा लगता है कि भैया अच्छा खासा बड़ा इंजन है। इनफैक्ट बड़ा तो इसका पावर में भी आपको मैंने बता ही दिया, 160 bhp की पावर ये पर्टिकुलर इंजन डालता है। तो पावर में कहीं से भी कमी नहीं है। बेस ले लो, टॉप एंड ले लो, हालांकि बेस यही है अगर आपको इतनी पावर चाहिए। अगर आपको 1.0 से काम चलाना है तो आप इसका नीचे वाला वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। एफिशिएंसी वगैरह की बात करूं तो एफिशिएंसी तो वैसे तो आपका ड्राइविंग पर डिपेंड करती है, बट अगर आप कंपनी के हिसाब से बात करोगे, ARI क्लेम्ड एवरेज 17.5 का बोल रही है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंडियन और हाईवे वगैरह मिक्स चलाओगे, सिटी वगैरह हाईवे वगैरह, तो उसके हिसाब से बात करोगे ना तो आपको 15 तक एवरेज मिल जाना चाहिए। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल भी दिया, इतनी अच्छी खासी पावर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फ्यूल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसका 1.0 भी खरीद सकते हो। सेम वेरिएंट के अंदर आपको 1.0 भी मिल जाएगा, और नीचे वाला तो मैंने आपको केस बता ही दिया। बाकी एक लास्ट चीज़ और शेयर करता हूं आपके साथ। मैंने आपको 160 bhp की पावर तो बताई दी थी, मैंने आपके साथ टॉर्क शेयर नहीं करा था। तो 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसके अंदर अप्रोच एंगल की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि ये 4x4 नहीं है, बट हाँ कंपनी ने दिया है, तो इसलिए मैं ये वाली चीज़ ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। बड़ा सा बोनट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी एक क्लास चीज़ और, इन वाइपर्स वगैरह की बात करते हो ना, तो ये फ्रेमलेस वाले वाइपर्स दे रखे हैं। और इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करने वाले हो ना, तो आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है ना, तो इससे बेस्ट वेरिएंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसके अंदर लाइट वगैरह अलॉय, यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के अंदर रिस्पॉन्स, मिरर ऑटो फोल्ड वगैरह हो गए, कनेक्टेड वाली रियर लाइट हो गई। तो ये फीचर्स ऐसे ऐसे इस प्राइस पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी डील मेरे हिसाब से तो हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे ज़रूर से शेयर कर सकते हो। और अब बात करते हैं मेन इस बेस वेरिएंट के इंटीरियर की, कि इंटीरियर कैसा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो ये पूरा सॉफ्ट टच है, फैब्रिक के अंदर है हालांकि, बट जैसे ही आप इन चीज़ों की बात करोगे तो चारों पावर विंडोज 1 टच अप और 1 टच डाउन के साथ में आते हैं। चाइल्ड लॉक वगैरह दे रखा है, मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है, वो सारा कुछ है। डोर लीवर हालांकि पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हो जाती है। देन ये पूरा डार्क ग्रे के अंदर है, ये लाइट सिल्वर आपको दे रखा है। बॉटल अगर आपको यहाँ पे रखनी है यहाँ पे भी रख सकते हो, और बड़ी सी अगर आपको बॉटल रखनी है 1 लीटर की, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाली है। और प्लास्टिक क्वालिटी, रिजिड वगैरह जो है ना, आपको फील हो जाएगा जिस तरीके की ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। देन सीट्स की बात करूं तो सीट्स जो हैं इस बेस वेरिएंट के अंदर फैब्रिक अपॉस्टी के अंदर मिलती है, वाइट स्टिचिंग वगैरह दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अलग जो है रहने वाला है। और इस मेन सीट की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है यहाँ पे। देन इसके अंदर एयरबैग वगैरह अगर आपको देखना है तो वो आप देख लो भाई, SRS एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। कंपनी जो है बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग ऑफर कर रही है, और गाड़ी 5 स्टार भी ले आई है, तो उसमें तो सेफ्टी वाली दिक्कत अब कुछ बची नहीं। देन हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल हैं, और यहाँ पे भी एयरबैग की ब्रांडिंग है। बट जैसे आप सीट बेल्ट वगैरह की बात करोगे तो उसके अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। अब लगा देते हैं चाबी को इसकी जगह पे, और जैसे मैं घुमाऊंगा देखो ये भी ऑन होएगा, और अब आप थोड़ी देर में देखोगे कि इसका जो इंफोटेनमेंट है ना वो भी ऑन हो जाने वाला है। बट हम बाद में आएंगे इस पे, मेन आते हैं ड्राइवर साइड पे।
अब देखो यहाँ पे मल्टीपल जो बटन्स हैं वो सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये बेस वेरिएंट है उस लिहाज से, तो वो आपको चाहिए भी नहीं रहेंगे, तो वो चीज़। देन यहाँ पे कुछ बटन्स हैं इको मोड, अगर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो आप इको मोड पे जो है डाल के चला सकते हो गाड़ी को। देन हेडलाइट लेवलर हो गया, उसके अलावा ऑटो स्टार्ट स्टॉप की बात करोगे वो चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी के अंदर स्पीकर्स की बात करोगे तो फ्रंट में स्पीकर्स हैं, डोर में, रियर में स्पीकर्स हैं। ट्यूटर वगैरह के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ट्यूटर्स वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट मैं एट द एंड आपको बता दूंगा ट्यूटर्स हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो तो आप वो भी जो है देख सकते हो। अब एक बार स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हाँ भाई, अब बात करेंगे मेन इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें तो आपको हाईलाइट होती हुई यहाँ पे दिख रही होंगी कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इंफोटेनमेंट है वो सेम है 10 इंचेस का। इसमें सिर्फ अंतर एक चीज़ का आएगा कि यहाँ पे जो अपने कनेक्टेड कार वाले फीचर्स या ई सिम जो थी ना वो नहीं है। अदर देन दैट अगर आप फीचर्स के लिस्ट में बात करते हो सब कुछ दे रखा है कंपनी ने। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एफएम, यहाँ पे रिवर्स कैमरा वगैरह की फीडिंग वो सारी यहाँ पे जो मिल जाती है। बट जैसे आप एमआईडी वाले सेक्शन पे आते हो तो ये जो अपने काइगर वगैरह के अंदर देखिए ना वो वाली है। 7 इंचेस की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलती है टीएफटी के अंदर, बट जो टॉप एंड था उसमें 10.25 इंचेस थी, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी आपको यहाँ पे लगने वाली। हालांकि अगर आपको नेविगेशन मिरर करना है तो टर्न बाय टर्न वाला जो ऑप्शन है वो जरूर से मिलता है। इन्फो की बात करूँ, फ्यूल इन्फो, कूलेंट टेम्परेचर वगैरह, टैकोमीटर, एवरेज क्या गाड़ी ने दिया है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो और कुछ देखना है तो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह हो गया। देन उसके अलावा कंजप्शन, ऑयल चेंज कितनी देर में होना है, यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह, पूरी डिजिटल स्पीड देखनी है वो देख लो। कंपास मैंने आपको बता ही दिया। देन उसके अलावा इको मॉनिटर वगैरह है, अगर आप ओके करते हो तो अभी फिलहाल गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई शो नहीं कर रही है। देन गाड़ी के अंदर जो टीपीएमएस वगैरह है वो भी मिल जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है चलो मैं आपको थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिखाई दे। देन उसके अलावा यही सब कुछ है तो चीज़ें ठीक है। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल की बात करोगे तो वो भी जो है गाड़ी आपको ऑफर कर देती है, उसमें कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होती है। देन वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हो गए, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। और ये रहा भाई मीडिया कंट्रोल। यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस करके। यहाँ से पीछे एक डायल है जिसको अगर आप घुमाओगे, ट्रैक आगे पीछे करना है वो कर लो। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मैंने ये वाली चीज़ आपके साथ शेयर ऑलरेडी करी थी। देन ये है मेन क्रूज कंट्रोल वाले ऑप्शन, यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर स्पीड लिमिटर भी आता है। मान लो अगर आपको स्पीड लिमिट जैसे किसी हाईवे की 120 है और आपने स्पीड लिमिट लगा दी तो आप कितना भी पेडल प्रेस करो ये 120 से ऊपर नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी भी आपके पास जो है यहाँ पे मिलने वाली है। इनफैक्ट ये इनकी जो काइगर आती है ना उसके अंदर भी ये लोग जो है ये वाली चीज ऑफर करते हैं, तो बढ़िया चीज हो जाती है। देन इसके बारे में सबसे पहले तो ऊपर कुछ बटन्स हैं जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको फोकस में देखना है, आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है, बट हाँ वॉल्यूम का कम ज्यादा वगैरह ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। एक काम करते हैं, मेन कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ। कई लोगों को कैमरा क्वालिटी पे थोड़ा सा जज करना रहता है, इसको मेन रिवर्स के अंदर डालते हैं। ये देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है। मैं बोलूंगा कैमरा क्वालिटी में बढ़िया नहीं है चीजें, आप इससे काम ही चला सकते हो, ज़्यादा बेटर कहीं ना कहीं नहीं बोली जाएगी। देन उसके अलावा कुछ यहाँ पे देखा हूँ तो ब्राइटनेस वगैरह अगर आपको और ज़्यादा करनी है, नहीं भाई मैक्सिमम है, यहाँ से कम हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ये रहा। देन यहाँ पे रेनॉल्ट, विश, रोड साइड असिस्टेंस, ये सारा चीज़ क्लियर करना है क्लियर कर दो। देन यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह के अंदर आए तो यहाँ पे साउंड, नेटवर्क, ब्लूटूथ, प्राइवेसी, एप्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। स्क्रीन बहुत फ्लूइड काम करती है, इसमें कोई दौरा है कैसी भी नहीं रहने वाली है। देन यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। ऑल मेन्यू के अंदर आए तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिवाइस मैनेजर, रेडियो, तो ये सब कुछ हो गया। व्हीकल्स में ड्राइविंग असिस्टेंस, यहाँ पे ड्राइविंग मेन असिस्टेंस में क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल ही सिर्फ दे रखा है। बैक कर दो इसको, व्हीकल में आओगे तो व्हीकल में एक्सेस और वेलकम, ये दो फीचर्स हैं सेटिंग्स में, वही सिर्फ, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। देन ये अगर आपको दोबारा से देखना है तो देख लो भाई 6 स्पीड का मैनुअल आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है, अगर आपको दिख रहा है, अब आपको बेहतर जो है दिख रहा होगा। उसके अलावा 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे 2 C टाइप पोर्ट, यहाँ पे फोन रखना है फोन रख लो, यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे ये रहा अपना मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक वाला फील आ रहा है टॉप एंड के कंपेरिजन में। आर्मरेस्ट की बात करूं, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको दे रखी है, इतना कुछ स्टोरेज है। स्टोरेज के मामले में ये गाड़ी थोड़ा सा आपको फील कराएगी कि थोड़ा सा लैक ऑफ स्टोरेज गाड़ी के अंदर दिखाई देता है। देन ग्लो बॉक्स की बात करूं, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लो बॉक्स है वो दे रखा है, लाइट आपको अंदर की तरफ मिलती है और बहुत ही बड़े साइज का जो ग्लो बॉक्स है ना वो दिया गया है। और मोस्टली रेनो की छोटी से छोटी, अगर आप क्विड की भी बात करते हो ना कार की, तो उसके अंदर भी ये लोग बड़ा ग्लो बॉक्स जो ऑफर करते हैं। डैशबोर्ड ऊपर हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये सिल्वर टच मिल जाता है जो कि मैंने आपको डोर हैंडल पर दिखाया था, ये फैब्रिक के अंदर दे रखा है, तो ये बढ़िया चीज है। लॉक अनलॉक करना है वो आप कर लो, हेजार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और गाड़ी आपको ऑफर करती है मैनुअल एसी, ऑटो एसी के लिए आपको टेक्नो वेरिएंट की तरफ आना पड़ेगा।
अब आ जाए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैनुअल डिमिंग IRV मिलता है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको स्लाइड करना है तो लाइट जल जाएगी। सेम केस अगर आपको इस तरीके से करना है, ये कर लो, दोबारा करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो बंद हो जाएगी। बाकी टच करके करना है तो टच करके भी कर लो, बाकी मजा कहीं ना कहीं इस तरीके से आता है। तो ये बढ़िया चीज जो है हो जाता है। फेदर लाइट कंपनी जो है ना बोल रही है एयर बैग ऑन है ऑफ है को ड्राइवर का, तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं दे रखा है। तो मोटा मोटा भाई वैल्यू फॉर मनी डील तो आपको समझ में आ ही रही होगी, मैंने ये वाली बातें क्यों बोली हैं। बाकी चाबी को निकाल देते हैं बाहर की तरफ, और एक चीज और देख लो, ये अपने जो चार्जिंग पोर्ट हैं वो आपको इल्यूमिनेटेड जो है मिलने वाले हैं। एक बार चाबी को चलो लगा छोड़ देता हूँ मैं, ताकि जब पीछे चलें तो मैं आपको बाकी सारी चीजें दिखा पाऊँ। चलो अब पीछे चलते हैं। और तो ऐसा कुछ रहा नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता ही दी हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो मुझसे रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, और मैनुअल है तो 3 पैडल, साथ में जो डेड पैडल है अगर आपको नहीं दिख रहा, चलो मैं लाइट ऑन करता हूँ, अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, और अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे क्या कुछ जो है मिलने वाला है। दरवाज़ा खोलना है, सेम केस आप इस तरीके से खोलोगे। आजकल मोस्टली कार्स जो है ना ये वाली चीज़ आपको ऑफर कर रही हैं कि भाई दरवाजे जो है ना नॉर्मल डोर की जगह थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है आने लगे। सेम जो है सॉफ्ट टच वगैरह मिलता है, पावर विंडो का स्विच हो गया। देन गाड़ी जो है प्रॉपर 5 सीटर है, कंफर्ट फैमिली ओरिएंटेड थोड़ी सी कंपनी ने डिज़ाइन कर रखी है, तो उसके लिहाज से गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत सही है। सबसे पहले तो लंबाई वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4.3 मीटर के जो सेगमेंट जितने भी हैं, चाहे फिर आप टाटा के सियरा की बात कर लो, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, जितने भी इस सेगमेंट में, क्रेटा सेल्टोस की इंक्लूड कर लो आप, या फिर अगर आप VW पे आ रहे हो तो टाइगून, कुशाक, ये सब एक ही जो है सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेस तो बढ़िया मिल ही रहा है, और बेनिफिट भी है क्योंकि थोड़ी सी लंबी है बाकी कार्स के कंपैरिजन में। देन सी के पीछे पॉकेट्स नहीं है, बट ये स्कूप फिटिंग है, तो 6 फीट का भी बंदा बैठा है आगे पीछे तो उसको स्पेस बढ़िया जो है मिलने वाला है। मेरी हाइट हालांकि 5.5 फीट है, तो उसके हिसाब से आप आइडिया ले सकते हो। देन सेम केस अगर मैं दरवाज़ा बंद करूं तो यहाँ पे भी सेम अपनी जो फेदर लाइट है, आई थिंक कैसे काम नहीं कर रही है, अभी करेगी, आप देखना। ये बंद होने देते हैं थोड़ा सा, तब मैं आपको जरूर से दिखाने वाला हूँ। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और रियर से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। अगर आप पीछे से बैठ के देख रहे हो, स्टीयरिंग व्हील और अपनी जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से दिखती है। देन उसके अलावा यहाँ पे भी सेम जो सी टाइप पोर्ट है, आई थिंक मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेंगी, अब आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा भाई। सी टाइप सेम पोर्ट है, और नीचे की तरफ एक हुक आपको जो यू क्लिप है वो दी गई है। हुक्स तो गलत ही बोल रहा हूँ, यू क्लिप आप ज़रूर से बोल सकते हो। देन AC वेंट्स वगैरह हैं, टनल थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का भी सोच रही है, बट कंपनी ने ये नहीं बोला है कि आएगा ही आएगा, बट हाँ हाइब्रिड ज़रूर से आएगा, बट ये ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन नहीं मुश्किल है कि भाई आएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन उसके अलावा आर्मरेस्ट, कप होल्डर, यहाँ पे फ़ोन रखना है इस तरीके से तो वो आप रख सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल लाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हेडरेस्ट वगैरह तीनों एडजस्टेबल हैं। देन यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह हो गई। नीचे की तरफ इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, ट्राई करते हैं थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो जाए। हाँ भाई, यहाँ पे जो है ना आइसोविक चाइल्ड टैंकर्स चाहिए, वो भी आपको जो है दे रखें। अब मेन बात आती है, अगर आप स्पेस वगैरह के टर्म में बात करते हो, तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, आप देखो भाई अच्छा खासा जो है मुझे हेडरूम मिल रहा है। हेडरूम में कैसी भी दिक्कत मुझे नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं खुला खुला बैठ रहा हूँ। आर्मरेस्ट मुझे यूज़ करनी है तो मैं आर्मरेस्ट भी बढ़िया तरीके से यूज़ कर लूँगा, तो ये बेनिफिट कहीं ना कहीं हो जाता है। और ये जो लाइट है अब कहीं ना कहीं काम करने लग गई है, आई थिंक आपको नहीं डिफरेंस हो रहा होगा। चलो मैं एक बार इसको बंद करता हूँ, मेन फ़ोन की लाइट को, और अगर मैं अब दिखाऊँ यहाँ पे, चलो इस तरीके से करते हैं, दिख रहा है आपको डिफरेंस? तो देखो हल्का सा अगर देखना है, ये देखो दिख रहा है, देखो मेरे बालों पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये देखो बंद होगी, ये देखो। तो ये बेनिफिट यहाँ पे है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको फ्लिप करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये देखो भाई इस तरीके से, और ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो भाई बताओ आपको ये इवोल्यूशन वेरिएंट जो कि 12,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है, क्या आप खरीदना पसंद करोगे, नहीं करोगे? वैल्यू फॉर मनी आपको लगा ये वेरिएंट, नहीं लगा? वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। अब ऐसा कुछ भी, हाँ एक लास्ट चीज़ और, ये मैंने नहीं बताई थी, अगर आप इसको प्रेस करके खोलना चाहो खोल सकते हो। E20 को जो है ये सपोर्ट करती है। पेट्रोल के अंदर आएगी, हाइब्रिड और अपना टर्बो इंजन, जो ये ऑप्शंस हैं सिर्फ यही मिल रहे हैं। डीजल वगैरह का ऑप्शन कंपनी यहाँ पे जो है नहीं दे रही है। तो भैया आप बताओ आपको ये रेनो डस्टर का जो इवोल्यूशन वेरिएंट है 12,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर कैसा लगा? इसके फीचर्स वगैरह आपको कैसे लगे? क्या आप कंसिडर करोगे, नहीं करोगे? वो आप ज़रूर से शेयर
कर सकते हो। अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि मुझसे रह गया है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है, डेफिनेटली वो भी आप लिख सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।